नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। शुक्रवार को 2 कोविड संदिग्ध मौत। कोरोना को लेकर संभलने का समय, गाइडलाइन का पालन करें। कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर राजकीय बगड़िया अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडरों के रेगुलेटर भेंट किए। कहा, मुख्यमंत्री से सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए हुई है बातचीत। बिदासर में कमलेश प्रजापति एनकाउंटर को लेकर प्रदर्शन, जांच की मांग की। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर बगड़िया अस्पताल के डॉक्टर दिलीप सोनी को ऑक्सीजन सिलेंडरों पर लगने वाले रेगुलेटर भेंट किए। मेघवाल ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था बगड़िया अस्पताल में लगातार की जा रही है, लेकिन रेगुलेटरों के नहीं होने से खराब पड़े सिलेंडर काम नहीं आ रहे थे। इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर कालानी से बात होने के बाद जयपुर से रेगुलेटरों के 8 सेट मंगवाए गए हैं। मेघवाल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से रेगुलेटरों की व्यवस्था हुई है। डॉक्टर दिलीप सोनी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी त्रासदी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर है। अगर सिलेंडर पर रेगुलेटर ना हो तो वह किसी काम का नहीं है। अस्पताल में रेगुलेटरों की कमी थी, जिसके बारे में मनोज मेघवाल को बताया तो उन्होंने तुरंत व्यवस्था कर दी। हम जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों से अपील करते हैं कि वे आगे आएं। जय निवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला प्रवक्ता इद्रिश गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, बजरंग सेन, रामनारायण प्रजापत, रजनीश कुमार, मुकुल मिश्रा आदि मौजूद रहे। अपील तो ये करना चाहूँगा कि जितना हो सके कोरोना में सुरक्षित रहें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और सार्वजनिक समारोह से दूर रहें, ताकि ये कोरोना है उससे बचाव स्वयं ही किया जा सकता है। यही मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके स्वयं के स्तर पर बचाव करने की कोशिश करें। लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह सहायता कर सकते हैं अस्पताल कर्मचारियों की, चिकित्सकों की? चिकित्सकों की जहाँ तक सवाल है कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी व्यवस्था में जो अपनी तरफ से जो योगदान कर सकते हैं ज़्यादा से योगदान करें। जो अपनी तरफ से अस्पताल में कोई मुहैया करा सकते हैं साधन संसाधन, वो कराने के अपने स्तर पर प्रयास करें, ताकि लोगों को लाभ मिल सके, थोड़ा सा राहत मिल सके। आज आपने क्या हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर क्या भेंट किया? सिलेंडरों की व्यवस्था तो जैसे तैसे की जा रही थी, पर 2 दिन पहले पता चला कि रेगुलेटर की कमी हो रही है, रेगुलेटर कहीं अवेलेबल नहीं है। पीएमओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कहीं नहीं है। फिर मैंने प्रयास किया, जयपुर में भी अवेलेबल थे, दिल्ली में कहीं मिले तो जुगाड़ करके अभी बस में रात को रखवा के सुबह और अभी पहुँचे हैं। तो 8 तो पहुँचा है और एक पार्टी से और बात हो रही है, वो कह रही है कि हमारे इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें तो हो सकता है 8-10 2-1 दिनों में और आ जाए। तो बस यही है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना है इसमें एक दूसरे से दूरी बना के रखे और सार्वजनिक समारोह से दूर रहे। देखिए, अभी कोरोना काल में जो सबसे बड़ी त्रासदी हो रही है, जो लोगों में सबसे भय की स्थिति है, वो ऑक्सीजन को लेकर है। आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होते हुए भी यदि उसके ऊपर रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है तो आप उस ऑक्सीजन को किसी भी तरह काम में नहीं ले सकते। हमारे पास इन रेगुलेटर्स की कमी थी, हमने मनोज जी को इससे अवगत कराया, तो उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने समस्त प्रयास हमें रेगुलेटर प्रदान करने में लगा दिए और आज उन्होंने हमें 8 रेगुलेटर भेंट किए हैं, जिससे हम 8 सिलेंडर और चला सकेंगे, जिससे 8 लोगों को ऑक्सीजन और मिल पाएगी। इन्होंने इस कोरोना काल में जो इतनी दुखद स्थिति है उसमें बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। हम सभी हॉस्पिटल के चिकित्सा कर्मी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जनता से और क्या अपील करना है? मैं आपके माध्यम से समस्त जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के सहयोग के लिए खास करके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के रेगुलेटर्स, और अगर किसी के पास घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्पेयर में पड़ा है तो चाहे कुछ समय के लिए हमें दे दे, जिस दिन उसे जरूरत होगी वो ले जा सकता है, पर तब तक हम किसी दूसरे की जान तो बचा सकें। सुजानगढ़ में शुक्रवार को 2 कोविड संदिग्ध महिलाओं की मौत के बाद टीम हारिका सहारा के श्याम स्वर्णकार ने कोविड गाइडलाइन से अंतिम संस्कार किया। शुक्रवार सुबह बाड़ीबास निवासी 70 वर्षीय महिला का लाडनू के प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया था, जिसका नाथोतालाब स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। दूसरे मामले में प्रजापति मंदिर के पास 70 वर्षीय महिला, जिसको सुजानगढ़ से सीकर रेफर किया गया था, उसकी सीकर के सांवली कोविड सेंटर में मौत हो गई। अंतिम संस्कार चापटिया स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान टीम के अरविंद विश्वेंद्रा ने चापटिया स्थित शमशान घाट को मशीन से सैनिटाइज किया।
बाड़मेर के कमलेश प्रजापत व पुलिस कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर बिदासर में कुम्हार महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में लोगों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। वहीं ज्ञापन देने वालों में बिदासर नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया सहित कई लोग शामिल रहे। आज कमलेश प्रजापति हत्याकांड जो इनकाउंटर बता के उसकी हत्या की है, उसके बारे में हमने मुख्यमंत्री के नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और जैसे सोशल मीडिया में न्यूज़ें आ रही है, किसी हिसाब से यह लग रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या की गई है। और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि आप जल्द से जल्द सीबीआई जांच करावें, अन्यथा समाज को और कठोर कदम उठाने पर बेबस होना पड़ेगा। सरदार शहर के सुगंधर्म चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बुच्चा गेस्ट हाउस में स्वर्गीय स्नेहा देवी बुच्चा के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जरूरतमंद महिलाओं को 51 सिलाई मशीनें वितरित की गई। समाज सेवी रतनलाल बुच्चा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपभोक्ता संरक्षण आयोग जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा ने सुगंधर्म ट्रस्ट की सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने शहर के विभिन्न स्थानों पर पिछले वर्षों में अनेक जल मंदिरों की स्थापना कर सामाजिक सरोकारों को निभाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। समारोह के संयोजक शोभाकांत स्वामी ने ट्रस्ट की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी। सार्वजनिक कार्यकर्ता शंकर एन शंकर ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 51 जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीनों का वितरण किया जा रहा है। चिमनलाल जी बुच्चा के धर्मपत्नी का आज दिन है और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के दिन आज ये सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार बुच्चा द्वारा। और भविष्य में भी उनकी योजना है कि ये सिलाई मशीनें जो है वो गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको समय समय पर वितरित करती रहेगी। कितनी मशीनें वितरित की गई? अभी तो आज तो 20 मशीनों का लक्ष्य है, क्योंकि एक साथ भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर सकते। बाकी लोगों को टोकन दे के और 2-2, 5-5 को उस हिसाब से वितरण करेंगे। 50 मशीनें का अभी वितरण होगा और बाकी आवश्यकता अनुसार मशीनें समय समय पर वितरण की जाएगी। बिदासर के गांव कांधलसर में लाखों की लागत से बनकर तैयार हुए मॉडल तालाब और नाली निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर गांव के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नानूराम कुम्हार ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। नानूराम ने मीडिया को बताया कि वो इसको लेकर कलेक्टर सहित कई अधिकारियों से जांच की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वो न्याय की गुहार में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गांव कांधलसरों हरिराम प्रतिनिधि रुकमा देवी सरपंच बहुत निर्माण माड़ा किया। पहली बात 300 आदमी फेमिन में फर्जी आदमी लगाया है, बहुत घोटाला किया है। घर ताला में पड़ी है, हिंदू का में मिस्टोल पड़ी है। कोई फेमिन मात गांव में दार बूझ गयो, कोई एक ही कुंडू देर गया तो आदना मिस्टोल है, आदना मिस्टोल है। दूसरे में नाली निर्माण किया है तो 50,000 ईंटा खुरे की उखेड़ कर नाली निर्माण बनाया। 1 इंची का टुकड़ा लगाया है। तीसरे में तड़ई खोदी है जबकि में सड़ेरी भिंटर ईंटा लगाई है। 1 नंबर ईंटा लागनी चाहिए, सड़ेरी ईंटा लगाई है, घटिया माल लगाए है। कोई ओदी सुनाई करी कोई नहीं। कलेक्टर द्वारा गए परा, बीडीओ द्वारा गए परा, जैन साहबगन गए परा, 181 मात गए परा, कोई सुनाई नहीं करी है। 21वीं सदी की महामारी कोरोना ने इतना भय का माहौल बना दिया है कि कोविड से मौत होने पर अपने भी घबरा जाते हैं। बिदासर में कोरोना संदिग्ध एक महिला की मौत के बाद परिवारजन घबरा गए, जो वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार सही भी है।
ऐसे में कस्बे के कुशाल सिंह कंपाउंडर ने परिवार के सदस्य संदीप सुथार को बुलाया और गाइडलाइन के अनुसार पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया। कुशाल सिंह और संदीप सुथार ने ऐसा कर कोरोना से नहीं डरने का संदेश दिया। सही जानकारी मिलने पर परिवार के अन्य सदस्यों की भी हिम्मत बढ़ी और वे पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार में साथ रहे। संदीप सुथार ने कहा कि कस्बे में कोई भी इस तरह की घटना हो तो वे मदद के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। सांस रुकने से मृत्यु हो गई और इसके पहले बुखार खांसी वगैरह 2-3 दिन थी। परिजनों ने सामान्य बात समझा और बाद में इनको सुजानगढ़ लेकर गए, जहां से डॉक्टर ने 55 पॉइंट ऑक्सीजन होने के कारण रेफर किया और थोड़ी दूर जा कर के और महिला ने दम तोड़ दिया। ये कोरोना काफ़ी जानलेवा है। ऐसी खबर सुन के जब घर वालों को पता चली तो आसपास के लोग भय से बिल्कुल ग्रस्त हो गए थे और मेरे पास किसी समाज सेवी ने फ़ोन किया। मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीपीई किट वगैरह इनको अवेलेबल कराया। यहाँ आया तो मात्र परिवार का भी कोई नहीं था और अन्य सदस्य भी नहीं थे। ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक स्थिति है। सिर्फ एम्बुलेंस ड्राइवर था और एम्बुलेंस वाले ने कहा जल्दी से इनको उतारो, मुझे लेट हो रही है। पहले उसने बहसबाजी की पर यह गलत था। फिर मैंने भाई संदीप सुथार को कॉल किया, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम संस्कार यदि गाइडलाइन से किया जाए तो इस दुख में शरीक होने से कोई हमें खतरा नहीं है। ये पूरा विदासर है, 50,000 की आबादी है, आज एक भी व्यक्ति नहीं आया, ये गलत है। ऐसे कोरोना नहीं होता साथियों। कोरोना की तरीके हैं। कोरोना आप मास्क बिना घूम रहे हो, आप कबड्डी खेल रहे हो, आप शादी ब्याह में जा रहे हो, वहाँ से कोरोना लाते हो। और कोरोना के रोगी एनी टाइम पॉजिटिव कोई न कोई आपके बीच में उनसे तो नहीं रहते। किसी परिवार में डेथ हो जाती है, उसको संभल देने के लिए आप निश्चित रूप से गाइडलाइन का पालना करते हो। कम से कम 20 जने तो वहाँ होने चाहिए। तो इस व्यक्ति को मैंने बुलाया और इसने बिल्कुल सराहनीय काम करते हुए पीपीई किट पहना है और इसको मैंने ट्रेनिंग दी है और ये आने वाले किसी के भी दुख में ये व्यक्ति संदीप सुथार शामिल होंगे, इन्होंने वादा किया है। तो इसमें डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना हमारे बीच में है, इसको भगाने के लिए डबल लेयर का मास्क पहने और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। मेरे को फोन किया, ये हमारे परिवार में घटना होगी जो बहुत ही दुखदायी घटना है। लेकिन जब कोरोना जैसे पेशेंट को कोई हो जाता है तो उसकी डेथ के अंदर ये दाह संस्कार भी ज़रूरी होता है हमारी पद्धति के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से। लेकिन लोगों में मानसिकता, डर इतना ज़्यादा है कि आप पूछो मत। मेरे को मेरे भाई ने, प्रहलाद भाई ने, अंकल ने, सबने बोला। खुशाल जी का मैंने फ़ोन आया तो खुशाल जी को मैंने चला के बोला, मैंने कहा कि ऐसा कोई काम होता है तो आप मेरे को चला के बोलिए। तो मैं खुद यहाँ पे चला के आया हूँ और मैं सबसे यही आह्वान करता हूँ कि कोरोना जब सबसे बड़ी बात है, कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें बिल्कुल एकदम डर से विमुख होना पड़ेगा। मैं खुशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी मैं खुशाल जी को कह रहा हूँ, आज के बाद में जहाँ भी अगर कोई ऐसी कोई डेथ हो जाती है, अगर कोई नहीं मिले तो आप मुक्ति धाम मेरे को ले जाइए। मैं हर समय आपके लिए सेवा में हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरदार शहर के ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्थान की ओर से पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोरोना, गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सुपरवाइजर कविता शर्मा ने बताया कि संस्था कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार के साथ आगे आकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए कार्यक्रम चलाकर जागरूक कर रही है। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।